बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, सेठ धनपाल। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, अनाज के गोदाम, सब कुछ था। नगर के लोग उसे देखकर कहते, इससे सुखी इंसान कोई नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रात को जब पूरा शहर सो जाता, तब सेठ धनपाल की आंखों में नींद नहीं आती। वह अपने महल की छत पर टहलता रहता, मन बेचैन, दिल भारी। एक रात उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? सेठ ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे खुद नहीं पता। धन है, सम्मान है, परिवार है, फिर भी मन में शांति नहीं है। जैसे कुछ कमी है, पर समझ नहीं आता क्या। दिन बीतते गए, पर उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह मंदिर गया, यज्ञ करवाया, दान किया, पर मन का खालीपन जस का तस रहा। एक दिन बाजार में उसने सुना, नगर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ठहरे हैं। जो भी उनके पास जाता है, उसे मन की शांति मिलती है। सेठ के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। अगली सुबह वह अपने नौकरों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। वहां उसने देखा, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में करुणा और चारों ओर गहरा सन्नाटा। बुद्ध एक पत्थर पर बैठे थे, पर ऐसा लग रहा था मानो पूरा संसार उनके भीतर शांत हो। सेठ उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, पर सुकून नहीं है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सेठ की आंखों में देखा, जैसे उसके मन को पढ़ लिया हो। फिर धीरे से बोले, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम खुद अपने पास नहीं हो। जिस इंसान का मन हर समय धन, डर और भविष्य में भटकता रहे, उसे शांति कैसे मिले? सेठ चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसके दिल की बात इतनी साफ कह दी थी। बुद्ध ने पास पड़ी एक कटोरी उठाई, उसमें पानी भरा और कहा, इस कटोरी को पकड़ो, पर ध्यान रहे, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। सेठ ने दोनों हाथों से कटोरी पकड़ ली। उसका सारा ध्यान अब सिर्फ पानी पर था, आसपास क्या हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, जब तुम कटोरी पकड़ रहे थे, तब क्या तुम्हें पक्षियों की आवाज सुनाई दी? सेठ बोला, नहीं भगवान। क्या तुम्हें हवा का स्पर्श महसूस हुआ? नहीं। बुद्ध बोले, जैसे तुम्हारा ध्यान पानी पर था, वैसे ही जीवन में तुम्हारा ध्यान सिर्फ धन और चिंता पर है। जब ध्यान एक ही चीज पर अटक जाता है, तो जीवन की बाकी सुंदरता दिखना बंद हो जाती है, और वहीं से अशांति शुरू होती है। सेठ की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आने लगा था कि समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है। सेठ धनपाल बुद्ध के सामने सिर झुकाए बैठा था। उसके मन में हलचल थी, पर अब उस हलचल के बीच एक नई समझ भी जन्म ले रही थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन से जुड़ाव अगर डर बन जाए, तो वही दुख का कारण बन जाता है। सेठ ने पूछा, भगवान, क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? घर, परिवार, व्यापार? बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए, त्याग बाहर का नहीं, अंदर का करना होता है। अगर मन में लालच, भय और तुलना भरी हो, तो जंगल में रहकर भी शांति नहीं मिलेगी। और अगर मन शांत हो, तो महल में रहकर भी सुकून मिलेगा। ये सुनकर सेठ के मन में एक प्रश्न उठा, लेकिन मैं मन को शांत कैसे करूं? बुद्ध ने पास बैठी एक वृद्ध महिला की ओर इशारा किया। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, हाथ में एक छोटा सा थैला, चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि। बुद्ध बोले, यह महिला रोज यहाँ आती है। इसके पास धन नहीं, बड़ा घर नहीं, फिर भी ये प्रसन्न है। जानते हो क्यों? सेठ ने सिर हिलाया, नहीं। बुद्ध बोले, क्योंकि यह जो है, उसी में खुश रहना जानती है। ये भविष्य की चिंता में वर्तमान नहीं खोती। महिला ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए मैं हर पल जी लेती हूँ। उसके शब्द सीधे सेठ के हृदय में उतर गए। उसे एहसास हुआ उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह हर समय खोने के डर में जी रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, मनुष्य दो कारणों से दुखी रहता है। या तो उसे जो चाहिए वह नहीं मिलता, या जो मिला है उसे खोने का डर सताता रहता है। सेठ की आंखें झुक गईं। उसे लगा जैसे बुद्ध उसकी जीवन कहानी सुना रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर सुबह उठकर 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो, और रात को सोने से पहले 3 अच्छे क्षण याद करो। धीरे धीरे मन दौड़ना छोड़ देगा और सुकून पास आ जाएगा। सेठ ने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया, जैसे वर्षों से बंद कोई खिड़की खुल गई हो और ताजी हवा भीतर आ रही हो। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। भगवान, आज मुझे समझ आया। मैं धन का मालिक था, पर मेरा मन धन का गुलाम बन गया था।
बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब मन स्वतंत्र हो जाता है तभी सच्चा सुख मिलता है। सेठ लौट तो रहा था अपने उसी महल में, पर इस बार उसके कदम हल्के थे और दिल में एक नई शुरुआत की शांति थी। सेठ धनपाल जब अपने महल लौटा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही बड़ा दरवाजा, वही नौकर, वही वैभव। लेकिन उसकी नजर बदल चुकी थी। अगली सुबह पहली बार उसने बुद्ध की बताई बात याद की। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा हुआ और मन ही मन बोला, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, और धन्यवाद इस जीवन के लिए। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। इतने वर्षों में पहली बार उसने सूरज की किरणों को ध्यान से देखा। पहली बार उसे पक्षियों की आवाज मधुर लगी। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। अब वह हर समय व्यापार की चिंता में डूबा नहीं रहता था। वह अपने बच्चों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, पत्नी के साथ भोजन करता और नौकरों से भी प्रेम से बात करने लगा। एक दिन उसका पुराना मित्र विक्रम मिलने आया। विक्रम ने हैरानी से पूछा, सेठ जी, आप बदल गए हैं। पहले आप हर समय तनाव में रहते थे, अब आपके चेहरे पर शांति कैसे? सेठ मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सोचता था कि ज्यादा पाने से सुख मिलेगा, अब समझ आया कि जो है उसे महसूस करने से सुकून मिलता है। लेकिन जीवन हमेशा परीक्षा लेता है। कुछ ही दिनों बाद व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। नौकर घबराए हुए थे, परिवार चिंतित था, सबकी नजर सेठ पर थी। अब वह क्या करेगा? पहले वाला धनपाल होता तो रात भर जागता, गुस्सा करता, डर जाता, पर इस बार उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, नुकसान हुआ है पर जीवन खत्म नहीं हुआ। धन गया है, धैर्य नहीं। परिवार को आश्चर्य हुआ। उन्हें पहली बार समझ आया कि सच्ची ताकत धन में नहीं, मन की स्थिरता में होती है। उस रात सेठ छत पर टहल रहा था, पर इस बार बेचैनी नहीं थी। आसमान की ओर देखते हुए उसने महसूस किया, सुकून बाहर नहीं, अंदर जन्म लेता है। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब मन वर्तमान में टिक जाता है तभी जीवन सुंदर दिखने लगता है। उस दिन से सेठ ने तय कर लिया, वह धन कमाएगा, मेहनत करेगा, लेकिन अपने मन की शांति की कीमत पर नहीं। अब उसके पास सिर्फ दौलत नहीं थी, दृष्टि भी थी, समझ भी थी और भीतर जन्म लेता सुकून भी। समय बीतता गया। सेठ धनपाल अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। उसके महल में अब केवल धन की चमक नहीं, शांति की आभा भी दिखाई देने लगी थी। एक दिन नगर के कुछ लोग उसके पास आए। वे आपस में झगड़ रहे थे जमीन, पैसों और मान सम्मान को लेकर। पहले वाला धनपाल शायद इस झगड़े से दूर रहता, पर अब उसने सबको बैठाया और शांत स्वर में कहा, मैं भी कभी तुम लोगों जैसा ही था। सब कुछ था, फिर भी चैन नहीं था। जब तक मन मेरा मेरा में उलझा रहता है तब तक सुकून कभी नहीं बन जाता है। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई अपना अनुभव सुना रहा हो, कोई उपदेश नहीं दे रहा। धीरे धीरे सेठ ने एक नई आदत बना ली। हर सप्ताह वह कुछ समय निकालकर गरीबों की सहायता करता, बीमारों के लिए दवा भिजवाता और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, आप इतना दान क्यों करते हैं? कहीं हमारा धन कम न हो जाए। सेठ मुस्कुराया और बोला, बेटा, धन बांटने से कम नहीं होता, मन का बोझ कम होता है और हल्का मन ही सच्चा सुख देता है। उसी शाम वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, अब मैं पहले से शांत हूँ, पर कभी कभी फिर भी मन डगमगा जाता है। बुद्ध ने पास की मिट्टी उठाई और हवा में उड़ा दी। मिट्टी कुछ पल हवा में रही, फिर नीचे गिर गई। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह और भटकेगा, उसे देखना सीखोगे तो वह स्वयं शांत हो जाएगा। सेठ ने पूछा, देखना कैसे सीखूं? बुद्ध बोले, हर भावना को आने दो, जाने दो। खुशी आए तो उसे पकड़ो मत, दुख आए तो उससे भागो मत, बस साक्षी बनो, जैसे आसमान बादलों को गुजरते देखता है। ये शब्द सेठ के भीतर गहराई तक उतर गए। उसे समझ आया, सुकून किसी वस्तु का नाम नहीं, एक अभ्यास का नाम है। वह वापस लौटा तो उसके कदमों में स्थिरता थी। अब उसे पता चल चुका था कि शांति कोई मंजिल नहीं, जीने का तरीका है। वर्ष बीत गए। सेठ धनपाल अब नगर में केवल एक अमीर व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। जिस महल में कभी बेचैनी गूंजती थी, वहीं अब हंसी, संतोष और सादगी बसने लगी थी। एक दिन उसका पुराना नौकर बोला, मालिक, पहले आपके पास सब कुछ था, पर चेहरे पर तनाव रहता था। अब भी सब कुछ है, पर चेहरा अलग क्यों है?
सेठ मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सुख को बाहर खोज रहा था, अब मैंने उसे अपने अंदर ढूंढ लिया है। कुछ समय बाद सेठ फिर बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में बैठा और बोला, भगवान, अब समझ आया कि सुकून वस्तुओं से नहीं, विचारों से आता है। मैं आपका आभारी हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखो धनपाल, सुख पाने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, दृष्टि बदलने की जरूरत होती है। जिस दिन मन जो है उसे स्वीकार कर लेता है, उसी दिन शांति जन्म लेती है। सेठ की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, कृतज्ञता के। वह वापस लौटा तो उसके भीतर एक स्थायी शांति बस चुकी थी। अब व्यापार में लाभ होता तो वह मुस्कुराता, नुकसान होता तो भी शांत रहता, क्योंकि उसने सीख लिया था, सुकून पाने का रास्ता बाहर की दौलत से नहीं, अंदर की सजगता से होकर गुजरता है। और यही इस कहानी का सार है। जिस इंसान ने अपने मन को समझ लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। अब सेठ के पास सच में सब कुछ था, धन भी, परिवार भी, और सबसे अनमोल चीज, मन का सुकून।